प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल सौरभ अकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की बात करते हैं, जिसमें प्रश्नावली पढ़ रहे थे वर्ग और वर्गमूल। ये प्रश्न इस प्रश्नावली की 5वीं क्लास है। पहले हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन 6 पढ़ चुके थे और ये प्रश्नावली है 6.3 का 7वां सवाल पढ़ेंगे। आज कौन सा सवाल है? 7वां सवाल है। 7वां सवाल दे रखा है कि आप भाषा के रूप में दे रखा है कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय पुरस्कार आज दिया गया था। कितना दे रखा है? 2401 दे रखा है। और आगे कह रखा है कि विद्यार्थियों को दिए गए प्रत्येक विद्यार्थियों को दिया गया दान और विद्यार्थियों की संख्या क्या है? समान है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक विद्यार्थियों को कितना दान दिया गया, मतलब कितना अवार्ड दिया गया। तो क्या करोगे? तो इसमें माना लिखना, माना कि प्रत्येक विद्यार्थी को, माना कि प्रत्येक विद्यार्थी को दिया गया दान x रुपए। कितना है? x रुपए। साथ में वो यह कह रहा है कि जितने विद्यार्थियों को दान दिया जाता है उतने विद्यार्थियों की क्या है? संख्या है। आगे देखिए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? वो भी क्या है? सेम है। तो सेम है तो कितनी हो जाएगी? x। अब आपको पता है कि विद्यार्थियों की संख्या और पैसों में अगर मैं गुणा करूंगा तभी तो टोटल चीज आएगी। और टोटल चीज कितनी दे रखी है? 2401 दे रखी है। तो इसलिए x इंटू x बराबर क्या हो जाएगा? 2401 रुपये हो जाएगा, यानी 2400 कितना हो जाएगा? 1। तो आगे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2401। अब आपको पता है अगर आपको x का मान निकालना है, ऊपर स्क्वायर आ रखा है, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ हम क्या करते हैं? वर्गमूल करते हैं। दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्गमूल करते हैं। दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, ठीक है, तो दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे। तो यहाँ पर वर्गमूल करेंगे तो x स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर वर्गमूल का क्या आ जाएगा? चिन्ह आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चिन्ह। 2400 ये किसका वर्गमूल है? ये अगर आप गुणनखंड विधि से करोगे तो देख लेना करके। बाकी ये किसके वर्गमूल है? इसमें सबसे पहले भाग किसका जाएगा? 7 का जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा? देखो 7 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 3 बार। 21 आया। 21 बार 30, 30 भाग कितने बार गए? 7 बार। फिर 21 आया, 4 बार गए। कितनी बार गए? 4 बार। फिर 3 बार। फिर ये किसका क्यूब है? 7 का क्यूब है। कितने क्यूब है? 7 का क्यूब है। तो क्या आ जाएगा? 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 ये आ जाएगा। ठीक है। अब इनको क्या है कि बाहर देंगे, तो दोनों में से एक ही की बाहर देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा? 7 इंटू 7 यानी 49। यानी आपको क्या करना है कि विद्यार्थियों की संख्या पूछिए तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 49 हो जाएगी। विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 49 होगी। और आपको ये पूछा है तो आप लिख देना अतः, नीचे क्या लिखोगे? अतः विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 49 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। देखो 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक बाग में कितने टोटल पौधे दे रखे हैं? 2025 है। कितने हैं? 25। उसमें बोल रहा है पंक्तियों की संख्या और पौधों की संख्या क्या है? बराबर है। तो आपको बताना है कि पंक्तियों में पौधों की संख्या कितनी होगी। ठीक है। तो माना कि पंक्ति में पौधों की संख्या x है। कितनी है? x है। तथा पंक्तियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? पंक्तियों की संख्या भी कितनी है? x है। अब इन दोनों का गुणन, मतलब क्योंकि क्या होता है कि पंक्ति में पौधों की संख्या इंटू पंक्तियों की संख्या, इन दोनों का गुणनफल ही क्या है? 2025 दे रखा है। इसलिए x इंटू x बराबर कितना हो जाएगा? 2025 हो गया। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 2025 आ जाएगा। ठीक है। x का मान कितना आ जाएगा? ये किसका स्क्वायर है बताओ? ये मैंने आपको ट्रिक बताई दी है। 25, 5
ये किससे है 4 और 5 मतलब ये 45 का क्या आ गया स्क्वायर है। 2025 किसका स्क्वायर है 45 का। तो यहाँ पर ये मान किसका आ जाएगा अक्ष का मान, यानी आपको पूछा है अक्ष क्या है कि अक्ष दोनों ही है। पंक्तियों की संख्या पूछी है तो कितना है 45 है। पंक्ति में पौधों की संख्या भी कितनी होगी 45 होगी। कितनी होगी 45 होगी। ठीक है, अब देखो उससे हम अगला क्वेश्चन करते हैं 9वां क्वेश्चन। कौन सा करते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 3 संख्या दे रखी है और वो बता रहा है कि उसको किस संख्या मतलब उसको किस संख्या से विभाजित करें कि वो एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। संख्या आपके पास में दे रखी है, वह सबसे छोटी संख्या वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो किस से विभाजित होती है 4, 9 और 10 से क्या हो विभाजित हो। ऐसा कोई भी सवाल है मतलब आपको संख्या क्या क्या दे रखी है कि सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है और संख्या दे रखी है 4, 9 और 10 दे रखी है। ये 4 संख्या आपको क्वेश्चन वाले दे रखी है। क्वेश्चन कौन सा था अगला 9वां क्वेश्चन में दे रखा है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 संख्या हो विभाजित हो। ऐसा कोई भी सवाल है तब आप क्या करोगे इनका एलसीएम निकालोगे। तो इनका हम क्या निकालते हैं एलसीएम 4 और 10, 4, 9 और 10 का एलसीएम कितना आएगा बताओ। देखो यहाँ से 9 का 9 यहाँ पर 4 का 4 रहेगा और इस 4 का अर्थ है कि इसमें से 2 इस 4 में चला गया, फिर यहाँ पर कितना बच गया 5, आगे कितना आ गया 9। इन दोनों को गुणा करेंगे यानी 20 को 9 से गुणा किया 180। कहने का अर्थ है कि वो ऐसी संख्या है जो 180 से क्या होगी विभाजित होगी। अब देखो अगर 180 से विभाजित होगी तो मेरे को देखो इसका एलसीएम बनाने का मतलब इसको मेरे को क्या बनाना है वर्गमूल। इसका क्या बनाना है वर्गमूल निकालना है यानी वर्ग संख्या निकालनी है। तो इसको किस संख्या से मैं गुणा करूं कि पूरा पूरा बने। तो आप खुद सोचो कि ये 4 एक वर्ग संख्या है, 9 भी एक वर्ग संख्या है। अब 5 वर्ग संख्या नहीं क्योंकि मेरे को 5 एक और चाहिए मतलब कहना का अर्थ है मैं अगर एक 5 को और गुणा करूं तो ये 5 का क्या बन जाएगा वर्ग, इधर 3 का वर्ग है इधर 4 का वर्ग है। तो मेरे को इस संख्या से किससे गुणा कराना होगा 5 से। जैसे मैं 180 को किससे गुणा करूंगा 500 तो कितना आ जाएगा 900। तो वह सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी 900 हो जाएगी जो जिसका भाग 4 में भी जाएगा 9 में भी जाएगा और 10 में भी जाएगा यानी सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी 900 हो जाएगी। आगे देखो 10वां सवाल। 10वां कुछ इस प्रकार ही दे रखा है। 10वां क्या दे रखा है 10वां दे रखा है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15 और किससे विभाजित होती है 20 से। यानी संख्या क्या दे रखी है आपको संख्या दे रखी है 8, 15 और क्या दे रखी है 20। यही आपको बताना है कि किस यानी इन तीनों का किस सबसे छोटी संख्या में भाग जाएगा। तो आपको वही सेम काम करना है इनका एलसीएम निकालेंगे। पहले क्या करेंगे एलसीएम आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो अरिवे से भी निकाल सकते हो। तो 8, 15 का एलसीएम कितना आएगा देखो 8 व 15 व 20 का एलसीएम कितना आएगा देखो मैं निकाल रहा हूँ। 8 का अर्थ हो गया 8 हो जाएगा और इसमें से 4 है वो 4 इधर आ गया, इसमें से 5 आ गया, पीछे कितना बच जाएगा 3 बच गया। कितना बच गया 3। अब इन सबको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 पंजे 40, 40 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 120 आ गया। कितना आ गया 120। अब देखो 120 है। अब 120 है तो 120 का अर्थ है कि अब 8 है तो 8 को मैं क्या लिखता हूँ इसको अब देखो तोड़ कर लिखना है आपको। तोड़ कर लिखेंगे तो 120 को तोड़ कर कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो ये एक वर्ग संख्या बन गई लेकिन ये तीनों ही वर्ग संख्या नहीं है नहीं तो मुझे वर्ग संख्या बनाने के लिए एक 2 चाहिए, एक 5 चाहिए और एक मेरे को क्या चाहिए 3 चाहिए। कहने का मतलब है दी गई जो संख्या एलसीएम एलसीएम कितना है 120 को मैं 3 से गुणा कराऊंगा। मुझे एक 2 चाहिए, एक 5 चाहिए और एक क्या चाहिए 3। तो इन तीनों से आपस में 120 को क्या कराऊंगा गुणा कराने पर देखो गुणे का चिन्ह लगा दो बीच में तो कहता है 15 30। कहने का अर्थ है 120 को 30 से मैं क्या करूंगा गुणा करूंगा। तो गुणा करो 12 देने 36 और आगे कितना आ जाएगा 2 0। तो वह सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी जो 8, 15 और 20 से विभाजित होगी वो होगी 3600। कितनी होगी 3600 और ये किसका वर्गमूल है 60 का है। तो इस तरह ये प्रश्नावली यहाँ पर जो 6.3 ये तो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं आगे 6.4। बंद कर। अब अगली एक्सरसाइज कौन सी है अगली एक्सरसाइज है 5.4 है।
और 5.4 में आपको दे रखा है कि वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से। किसे करना है? भाग विधि से ज्ञात करना है। बहुत इजी विधि होगी, ध्यान रखना। इसमें पहले में 12 पॉइंट है, 12 पॉइंट में से मैं आपको कराऊंगा 6 पॉइंट, बाकी आप खुद करोगे 6 पॉइंट, ध्यान रखना। इसका पहले का पहला दे रखा है 2304 दे रखा है, 2304 दे रखा है, जिसको भाग विधि से आपको वर्गमूल निकालना है। अब देखो हम भाग विधि निकालते हैं। भाग विधि निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं करना है, आपको पहले सबसे पहले काम करना है, दो के पेड़ बनाने हैं। किस हाथ से बनाने? किस हाथ से बनाने? राइट साइड से, यानी दो के क्या बनाने हैं? पेड़ बनाने, ये ध्यान रखना। और पेड़ चाहे कितने भी बनाओ, पेड़ दो के ही बनाना है, ठीक है। तो हम भाग विधि स्टार्ट करते हैं, डिवाइड मेथड पढ़ेंगे। बहुत सबसे जबरदस्त विधि यही है। अगर आपको भाग विधि आ रही है वर्गमूल में, तो आप वर्गमूल बहुत तीव्र गति से ज्ञात कर सकते हो। देखो 2304 आप ऐसे लिखोगे। अब आप दो के पेड़ बनाओ, एक दो पेड़ बन गया। अब आपको ये सोचना है, पहला काम है दो का पेड़ बनाना, दूसरा काम है अब यहां से इस संख्या को देखो उठाओ, कितनी है? 23 है। या तो 23 होनी चाहिए, मतलब कहना करते या तो वो संख्या होनी चाहिए या उस संख्या से छोटी वर्ग संख्या आपको देखनी है। 23 आपको पता है कोई वर्ग संख्या नहीं है, और 23 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है? 16। किस कौन सी है? 16 है, तो वो 16 आप लिखो। और 16 कैसे आएगा? आपको पता है कि 4 × 4 करेंगे तब कितना आएगा? 16 आएगा। कितना आएगा? 16। तो भाग कितनी बार गया हमारे पास में? 4 बार। अब देखो 23 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7 बचेगा। इधर आपको इधर जोड़ना है, देखो 4 और 4 कितने हो गए? 8, तो ये 8 इधर लिखना है। आगे कितना है? देखो 0 और 4 है, तो एक साथ में 0 4 उतारना है, तो ये संख्या कितनी हो गई? 7 0 और 4 हो गई, 704 हो गई। अब देखो यहां पर देखो मैं किस संख्या से ऊपर नीचे गुणा करूं, या तो ये संख्या प्राप्त हो मेरे को, या इससे छोटी संख्या प्राप्त हो। यानी यहां पर मैं ऊपर नीचे किस संख्या से गुणा करूं, या तो मेरे को ये संख्या प्राप्त होनी चाहिए या से इससे छोटी संख्या आनी चाहिए, यानी सेम भाग वाला मेथड करना है आपको। तो आपको पता है कि यहाँ पर देखो किसी भी संख्या को मैं गुणा करता हूँ, जैसे मैंने मान लो 1 से किया तो 1 से तो बहुत कम हो जाएगा, फिर मैंने 2 से किया, 3 से किया। अब आपको कहने का अर्थ है कि आपको 80 के लमसम का क्या आना चाहिए? पढ़ा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पढ़। अब देखो मैं जैसे लिख रहा हूँ यहाँ पर 8 × 8 लिख दिया, कितना लिख रहा हूँ? 8 × 8 लिख दिया। तो ऊपर 8 को मैंने 8 से गुणा कराऊंगा तो कितना आएगा? 64। हासिल लगी इच्छा है, 8 × 8 किया, कितना हो गया? 64। 64 से कितना होता है? 70। तो ये 704 आ गया नहीं। तो अब देखो शेष पर कितना बच गया? 0। आपको भाग वहां तक करना है जहां पर 0 आए। अब देखो यहाँ पर भाग कितनी बार गया? 8 बार। तो अब हमारे पास जो ऊपर भागफल के रूप में प्राप्त हुआ है वही हमारा क्या है? वही हमारी वो संख्या है जिसका हम मतलब जिनकी सहायता से उनका हमने वर्गमूल निकाला है। तो 2304 का वर्गमूल कितना आएगा? 48 आएगा। कितना आएगा? 48, यानी 48 आएगा, ठीक है। तो इस तरह आप क्या करोगे? भाग विधि करोगे, ठीक है। अगला देखो इसका दूसरे में दे रखा है 4489, 5 ले रखा, 7 ले रखा। मैं आपको वही भाग कराऊंगा तो आपको क्या कठिन लग रहा है, ठीक है। तो अब इसका हम भाग विधि से करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो तो इसका भाग विधि सॉल्यूशन करते हैं। 44 8 9 दो के क्या बनाना है? पेड़ बना लिए। अब देखो 44 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है? 36 है। कौन सी है? 36 है। तो 44 के नीचे आप कितना लिखोगे? 36। कितने बार? 6 × 6 बार आएगा, यानी भाग कितनी बार चला गया? 6 बार। 44 में से मैं 36 घटाऊंगा, कितना बचा? 8। आगे कितना आ गया? 89, यानी 889। अब देखो 6 और 6 कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब आप देखो ऊपर नीचे मैं किस संख्या से गुणा करूं कि ये आ जाए, तो किससे गुणा करना है? 7 से करता हूं मैं। देखो ऊपर नीचे किससे गुणा करता हूं? 7 से, क्योंकि आपको पता है कि मैं 7 से 7 को गुणा करूंगा तो लास्ट इकाई अंक क्या आएगा? 9 आएगा। ये ध्यान रखना, इकाई अंक आपको आना चाहिए। तो 7 को मैंने 7 से गुणा किया, 49, आंसर लगे 4। 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18। 7 कितना हो जाएगा? 8। तो अब शेष पर कितना बच गया? 0। अब भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो 44 89 किसका वर्गमूल है? 67 का। किसका है? 67 का। आगे देखो दूसरे को हम करते हैं। देखो 32 49 भाग विधि करते हैं तो ये हो गया। अब देखो इससे छोटी वर्ग संख्या कौन सी है? 25 है। कौन सी है? 25। तो 25 कैसे आएगा? 5 × 5 करेंगे, 5 × 5 करेंगे, कितना आएगा? 25। भाग भी कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब कितना बच गया? शेष पर 7। आगे कितना आ गया? 49। अब 5 से 5 यहाँ पर कितना हो गया? 10। अब मैं किससे गुणा करूंगा? ये आ जाए तो मैं वापस किससे करूंगा? 7 से गुणा करूंगा। तो 7 7 49, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7। शेष पर कितना बच गया? 0। भाग कितनी बार गया? 7 बार। तो 32
49 यानी 3249 किसके वर्गमूल है? 57 के। किसके हैं? 57 के। ऐसे ये करते हैं, देखो 57 46 दो दो के पेड़ बनाए। 57 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है? 49 है। कौन सी है? 49। 49 कितनी बार आएगा? 7 into 7 करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार आ गया? 7 बार। यहाँ पर शेष पर कितना बच गया? 8। आगे संख्या कितनी हो गई? 76। 7 7 कितने हो गए? 14। अब देखो इकाई किसका 6 आएगा, यानी 6 into 6 करेंगे, कितना आ रहा है? 6 into 6 करेंगे तभी तो आ रहा है 6। देखो 6 को 6 से गुणा किया 36 लगी 3, 24 से 3 कितने हो गए? 27। 6 2 कितने हो गए? 8। तो शेष पर कितना बच रहा है? 0। बाहर कितनी बार जाएगा? 6 बार। यानी 57 76 किसका वर्गमूल है? 76 का। किसका है? 76 का। आगे देखो अगला देखो 8वां और 11वां। बाकी आप सब कर लेना, मैं 6 मैंने खुद करे, 6 आप करना, ठीक है। अब देखो भाग विधि से, भाग विधि से इसको करते हैं तो कितना आएगा? देखो 7921 का वर्गमूल निकालते हैं तो दो दो के पेड़ बना लिए। अब 79 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है? 64 है। कितनी है? 64। वो किससे गुणा करने पर आएगी? 8 into 8 से। तो यहाँ पर कितना आ गया? 8। यहाँ पर कितना बचेगा? 15। आगे कितना उतार दिया? 21 यानी 1521। 8 8 जोड़ेंगे कितना हो गया? 16। अब मैं किस संख्या से गुणा किया जाए कि यहाँ पर ये आए? अब आपको पता है किस संख्या के वर्गमूल का इकाई अंक 1 आता है, या तो 1 का आएगा या आएगा 9 का। तो मैं ऊपर नीचे किससे गुणा करता हूँ? 9 से। तो नमा 81 से लगी 8। देखो 54 और 8 कितने होते हैं? 62 से लगी 6। 9 और 6 कितने हो गए? 15। तो यहाँ पर 1521 में 1521 आएगा, कितना बच गया? 0। यहाँ पर भाग कितने बार गया? 9 बार। तो 7921 किसका वर्गमूल है? 89 का। किसका है? 89 का। आप ऐसे नीचे लिख सकते हो कि ये वर्गमूल किसके हैं? 79 नहीं 89 किसके हैं? 89 89 के। कितने के? 89। अब देखो ये सवाल 31 36 दो दो के पेड़ बनाओ। इससे छोटी वर्ग संख्या कौन सी है? 25 है। तो 5 into 5 कितना हो जाएगा? 25। बाहर कितनी बार गया? 5 बार। 31 में से 25 गया, कितना बचा? 6। आगे कितना होता रहा? 36। अब देखो ये कितना हो गया? 10। मैं किससे गुणा करूं? ऊपर नीचे 6 से। तो कितना आ जाएगा? 636 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 636। बाहर कितनी बार गया? 6 बार। कितनी बार गया? 6। 56 का स्क्वायर कितना होता है? 31 36 होता है। कहने का अर्थ है कि 31 36 वर्गमूल किसका है? 56 का है। किसका है? 56 का है। अब ये क्लास यहीं तक है। अगले क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे दूसरा अगली क्लास से। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।